अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हिंदुस्तान की सियासत की तारीख का एक बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है। मोदी सरकार ने अपनी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर जिनको उतारा है और कांग्रेस ने जिनको उतारा है, इन दोनों में बहुत कांटे की टक्कर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दरमियान में कांग्रेस और तमाम इंडिया जो अलायंस है, इत्तेहाद है, उन लोगों ने वोट चोरी का जो मुद्दा छेड़ा है उससे हुकूमत बैकफिट पर है। गुज़िश्ता रोज़ बहुत सारी ऐसी अटकलें निकली हैं, बहुत सारी ऐसी अफवाहें उड़ी हैं जिससे ऐसा जाहिर होता है कि मोदी सरकार जो है वो बुरी तरह से बैकफिट पर है। आज जो दिन चल रहा है उस संदर्भ में अगर सोचा जाए, उस ताल्लुक़ में अगर सोचा जाए, तो अगर ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो उम्मीदवार हैं वो अगर जीतते हैं तो ठीक, वरना अगर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हुकूमत के गिरने का या हुकूमत में वज़ीर आज़म के तख्ता पलट का, या ये समझ लीजिए कि एक निशानी देखा जा सकता है। सीपी राधा कृष्णन जी हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और बी सुदर्शन रेड्डी हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। सीपी राधा कृष्णन जी से मेरी मुलाकात कई एक बार रही है। उन्होंने ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का समझिए कि माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के नाते से मुझे एक मोमेंटो भी पेश किया था। और बी सुदर्शन रेड्डी जो कांग्रेस के हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रह चुके हैं, लिहाजा दोनों। सीपी राधा कृष्णन जो हैं वो गवर्नर, कई टर्म से गवर्नर हैं, कभी उत्तराखंड, कभी झारखंड, और कभी अभी फ़िलहाल में महाराष्ट्र के जज क्या कहते हैं कि गवर्नर रह चुके हैं। तो इस तरह से अगर ये होता है, कल गुज़िश्ता रोज़ जो है ऐसा हुआ कि मोदी सरकार ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के लिए दावत का एहतमाम किया था, लेकिन सुबह को उस दावत का एहतमाम किया जाता है और शाम को उस दावत को रद्द कर दिया जाता है। इस चीज़ से मीडिया बिरादरी में और एनालिसिस करने वाले तमाम तबका में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया कि हम लोग, हमारी दी गई दावत में बहुत सारे लोग आने वाले नहीं हैं, लिहाजा एक दिन पहले ही शिकस्त से बेहतर है कि अगले दिन शिकस्त खाया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुमकिन है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टर्म आ जाए, एक समझिए यू टर्न आ जाए, या नया दौर, नया बाब शुरू हो। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा होता है, हुकूमत का तख्ता पलट होता है, या हुकूमत की कमज़ोरी साबित होती है, या वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं, जैसा कि वोट चोरी के मामले में बहुत बुरी तरह से बैकफिट पर हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, तो ये तमाम हिंदुस्तान भर की जो एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, एसएफआईओ है, या इस तरह के जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, अदालतें हैं, उनमें एक तरह की तब्दीली आएगी। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब्दील हो सकते हैं, तो जुडिशरी के लोग भी तब्दील होंगे, और जो उनमें भी कहीं ना कहीं एक वहम आएगा कि आज नहीं तो कल हमारा एहतसाब होने वाला है। जब मुल्क के वज़ीर आज़म का तबादला हो सकता है, एहतसाब हो सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनको, उनके खिलाफ उन्हीं के लोग जा सकते हैं, तो ये जो एजेंसियां हैं इनको भी कम से कम इस चीज़ का खदशा होगा, इस चीज़ का डर होगा। और इन लोगों को, इन एजेंसी वालों को, इन डिपार्टमेंट वालों को जो एक पंपिंग किया गया है, एक तरह से फीडिंग किया गया है, उन लोगों का हाथ कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। लिहाजा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शाम तक इस चीज़ की एक रिज़ल्ट आ जाएगा और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि सीपी राधा कृष्णन जी फतेहयाब होते हैं या बी सुदर्शन रेड्डी जी कांग्रेस के उम्मीदवार फतेहयाब होते हैं। देखने वाली बात है। आज चूँकि आप लोगों ने देख लिया होगा, जो मेरा टाइटल है कि एक साहब हैं मुंबई महाराष्ट्र से, जिनका अजीम नाम है, बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एक बड़े सरमायाकार भी हैं। पहले बहुत ज़्यादा हिमायत में हुआ करते थे, बाद में उनको वर्गलाया गया, या वो अपनी गलत फहमी में आकर के वो कंप्लेनर बन गए। उनकी एक ऑडियो मेरे हाथों आई है, उसको आप लोगों के सामने रख करके उन लोगों को एक आईना दिखाना चाहता हूं जो लोग कंप्लेन किए हैं, जो कंप्लेनर बनने के शशोपंज में हैं, और जो सब्र किए हुए हैं। तीनों लोग अपने मतलब और अपने माखज़ की चीज़ें निकाल सकते हैं। अजीम जो हैं, पहले इनसे अच्छी बातें हो सकती थी, बीच में इनके साथ बहुत बड़ा सानहा वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। इनकी अहलिया एक मर्ज़ में मुब्तला होकर के फ़ौत हुई, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो अजीम साहब की जो ये ऑडियो है, मैं बगैर ताख़ीर किए हुए आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ।
और कुछ अपनी जानकारी के मुताबिक आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूं। आप लोग इस चीज़ को सुन करके अंदाज़ा कीजिए कि कंप्लेन जो किए हुए हैं उन लोगों के लिए इस बात का अंदाज़ा पहले से, बहुत पहले से है कि इनको अमानतें मिलने वाली अभी हाल फिलहाल में कहीं तवक्को दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी जो लोग कंप्लेन करवा रहे हैं या जो लोग कंप्लेनर बनने की तरफ हिमायत कर रहे हैं, उन लोगों की मंशा पर और उन लोगों की एक चाल पर एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग इस ऑडियो को सुनना शुरू कीजिए, फिर बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप कौन है मैं तो नहीं जानता हूँ आपको, लेकिन जो आपने सवाल पूछा तो उसके जवाब में बता दूँ आपको कि अप्रैल 2019 में हम लोग 5 लोग थे, जिसमें मैं, मेरा भाई मोहम्मद कलीम खान, एक मुमरा के थे सईद भाई, मुमराई के परवेज सैयद भाई और मीरा रोड के कलीम चाचा। हम 5 लोग जो है EOW थाना गए थे और उनके ऑफिस में करीब 45 मिनट का टाइम हम लोगों ने, जो ऑफिसर्स थे उनके सीनियर साहब तो नहीं मिले, जो ACP हैं उनके जादव, लेकिन दूसरे जो ऑफिसर्स थे, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और 3-4 कांस्टेबल थे, इन सब लोगों से जब हम लोग बात कर रहे थे और सारी टॉपिक्स पे बात हो रही थी, तो उनका तो मेन इंटेंशन ये था कि आप लोग जो है कंप्लेंट कर दीजिए ताकि हमारा जो कंप्लेंट का अमाउंट है वो बढ़ जाए। और दूसरी बात, आप जो भी आपके एमईज हैं उनके भी नाम इसमें लिखा दीजिए। इन्होंने कहा कि अजीम साहब ने कहा कि EOW के लोगों ने कहा कि आप लोग कंप्लेन कर दीजिए और ताकि हम लोगों के अमाउंट बढ़ जाए। आज के दौर में आप लोग देखते होंगे कि कुछ दलाल हजरात मुंबई से और दूसरे अजला से, दूसरे मुल्क की रियासतों से इस बात की बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों की कंप्लेन बढ़ें। लोगों की कंप्लेन बढ़ने पर ये जो डिपार्टमेंट कायम किया गया है, अगर ये डिपार्टमेंट वाले पैसों की वसूली करके, पैसों की आगाही करके अपने कामकाज को दिखाते नहीं हैं, इनके काम करने का रेशो कहीं ना कहीं अगर सिफर होता है, ज़ीरो होता है, तो हुकूमत कहीं ना कहीं इनसे ये पूछेगी कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोगों के कारोबार तो कुछ नज़र नहीं आते हैं। लिहाजा अजीम साहब की ये बात कि तुम लोग कंप्लेन करो और कंप्लेन करवा करके जो है हमारे अमाउंट को बढ़वाओ, यही एक कोशिश है इन लोगों की कि कंप्लेन में जब अमाउंट बढ़ेगा तो उस अमाउंट को बढ़ा करके ये अगली चीज़ें दिखा सकेंगे, बड़े टारगेट दिखा सकेंगे। लेकिन इनके अभी तक कंप्लेन के इतने अमाउंट नहीं हो पाए हैं कि ये आगे बढ़ सकें। यहाँ तक कि अभी EOW ने तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। इसलिए इनकी बातों को समझिए कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट इस बात का समझिए कि कायल दिखाई देता है, इस बात में मजबूती दिखाई देता है, तो उसे सबसे पहले 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है। लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ा ज़माना गुजर गया, 7-8 साल गुजर गए, इसमें तो अभी तक कामयाबी ही नहीं मिली कि EOW वाले अपना चार्जशीट दाखिल करने, ऊपर से दलाल लगा रखे हैं कि आइए और आप लोग कम से कम उन अमाउंट्स को बड़ा करने की कोशिश कीजिए ताकि इन लोगों की दुकानदारियां चलें। आगे सुनिए। और DSA के भी नाम लिखा दीजिए ताकि क्या है कि हम लोगों की जो है कार्रवाई में कुछ पेशरफ्त हो और कुछ हम लोगों का तोड़ पानी हो जाए। ये इनका हम लोगों की, अजीम साहब कहते हैं कि हम लोगों की कार्रवाई में पेशरफ्त हो और हम लोगों का तोड़ पानी बने। कार्रवाई में पेशरफ्त हो, मैंने अभी कहा ना कि हुकूमतें इनसे, इनके ऊपर की अथॉरिटीज़ इनसे पूछेंगी। मिसाल के तौर पर ED है, तो अगर ED कोई माकूल काम लेकर के नहीं आती है, कुछ कलेक्शन करके लेकर के नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उनसे पूछेगी भैया तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग काम लेकर के आओ। और ये आगे यही तो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा तोड़ पानी हो। और इनका ये भी कहना है कि ME और DSA को भी शामिल कराइए ताकि जो है हमारा तोड़ पानी हो। तोड़ पानी का मतलब खर्चा पानी, खर्चा पर्चा इकट्ठा हो। जब आप ME को, DSA को और तमाम हिमायत करने वाले लोगों को, मैं बारहा कहा करता हूँ कि जो लोग गाली गुलूज करते हैं, वाहियातगिरी करते हैं, मुखालफत करते हैं, वो लोग इन लोगों की नज़रों में मासूम हैं। एक इतनी बड़ी कंपनी को ये लोग तोड़ने, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन लोगों की नज़रों में मासूम है। लेकिन ME, DSA और हिमायत करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए, ये इन लोगों का तोड़ पानी है। जाहिर सी बात है, जब आप बड़े काफ़ी लोगों को लेकर के जाएंगे तो तोड़ पानी होगा। मतलब ये कि रिश्वत सतानी का एक बाजार गर्म होगा। लोगों से तोड़ पानी यानी कि मफाहमत, यानी कि कंप्रोमाइज़,
लेन देन, ये सारी चीज़ें होगा। तोड़ पानी का मतलब आप समझते हैं खर्चा बर्चा लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कानून के तौर पर अगर कोई जवाबदेह होता है तो वह अकेली सीईओ या कंपनी का चेयरपर्सन या मालिक वो होता है। उसमें काम करने वाले, उसके लिए काम करने वाले, उसके तमाम अथॉरिटीज़, उसके तमाम ऑथोराइजेशन के लोग, वो कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर लोगों को लेकर के आइए उनके खिलाफ, ये अब तक अगर ये मुमकिन होता, दरअसल कानून जो है ना, एक के ऊपर एक सदर जमहूरिया है, उनके नीचे नायब सदर जमहूरिया, उनके नीचे वजीर आजम है, उनके ऊपर उनके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके नीचे मिनिस्टर हैं, उनके नीचे स्टेट मिनिस्टर हैं, उनके नीचे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके नीचे जो है कॉरपोरेटर हैं, उनके नीचे एमएलए हैं। इस तरह से बहुत सारे जवाबदेह होती है, ये एक दूसरे को जवाबदेह होते हैं। लिहाजा ये तोड़ पानी का मतलब अब तक ये MEDSA को गिरफ्तार कर लेते हैं अगर कानून के नज़रिए से जर्रा बराबर भी कुछ होता नहीं, गैर कानूनी होता। लेकिन इनके कहने के मुताबिक तोड़ पानी किया जाए, यानी कि लेन देन किया जाए। एक ये बड़ी मंशा है डिपार्टमेंट वालों की। अभी इनसे जो है चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन तोड़ पानी के इन लोगों को लेकर के आओ। लिहाजा ये इलीगल है। जो लोग भी हिमायती हैं, जो लोग भी MEDSA रहे हैं, उन लोगों को घबराने और किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक स्पेशल वीडियो बना करके कहा था कि अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा आपसे ये कहता है कि आप DSA थे, आप ME थे या आप हिमायती से इसलिए आपको तलब किया जाता है, तो वो मुझे सबसे पहले बता देगा। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर बात कर लिया जाएगा। लिहाजा आगे सुनते हैं तोड़ पानी से आगे। तो मैंने जो है उनके ऑफिसर से एक ही सवाल पूछा कि सर हम कंप्लेंट तो कर देंगे आपके बोलने पर, और कानून पे भी हमको पूरा भरोसा है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं, लेकिन जो है कंप्लेंट करने के बाद हमारा पैसा कितने दिन में मिलने की उम्मीद है। तो उनके ऑफिसर के ये अल्फाज थे कि अब तो जो है बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है, फिर भी 7 से 10 साल लगेगा आपका पैसा मिलने में। हम लोग ये बातें कहते थे तो लोगों को जो है आग लग जाती थी कि तुम बहका रहे हो, तुम बहला रहे हो, तुम लोगों को वर्गला रहे हो। लेकिन ये उस वक्त की बात बता रहे हैं, 2019 की आज बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब कार्रवाई हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के चार्जशीट के तौर पर ले जाकर के डिपार्टमेंट में, यानी कि डिपार्टमेंट अदालत में रख देता है। अदालत फैसला सुना देती है, अदालत फैसला सुना देती है। वहां से वक्त, मियाद मुकर्ररा, अब गिनवाई शुरू होती है, अब उसकी काउंटिंग शुरू होती है। अभी उसके काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई है। इन साहब के कहने के मुताबिक जो बातें हैं वो इस तरह से हैं। हमारी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट होने के बाद में 7 से 10 साल लगेगा कोर्ट पैसा मिलने में। बहुत कोर्ट जल्दी मिल जाता है। प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद 10-20 साल लगता था, लेकिन अब जल्दी मिल जाता। अभी कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू ही नहीं हुई है। अभी ये लोग कंप्लेन करवा रहे हैं, अभी ये लोगों को जमा कर रहे हैं, अभी उस अमाउंट की मुकर्ररा तादाद को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दलालों का सहारा लिया जा रहा है। अभी लोगों को पर FIR के 100 रुपये की लालच दी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि जितने भी FIR कुनिंदा लेके आओगे, कंप्लेन करने वाले आओगे, उस पर तुमको एक लोगों पर 100 रुपये तुमको दलाली मिलेगी। उसकी कोशिश हो रही है। इन्होंने यही कहा ना कि जब अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तब उसके बाद 10 साल लगेंगे। अभी कार्रवाई अदालती शुरू ही नहीं कंप्लेनरों के लिए, लेकिन अब जल्दी मिल जाता है। तो 7 से 10 साल के दरमियान में आपका पैसा मिल जाएगा। ये तो वो ऑफिसर बोल रहा है 7 से 10 साल। उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई कब तक चलेगी, केस कब तक फाइनल होगा, कब तक इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि भाई ये जो है इसने फ्रॉड किया है या ये नहीं दे सकती है या लिक्विडेशन है, ये तो सब बात की बात है। तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से 7 से 10 साल बताया। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि अगर कानून का कोई वकील या कोई ऑफिसर 7 से 10 साल बता रहा है तो आप उसको 10 से 15 साल पकड़ लीजिए फाइनलाइज होने में या वो होने में। और इन्होंने एक जुमला कहा है, गौर करने की बात है, कि अदालती कार्रवाई शुरू होने के बाद 10-15 साल। ये चीज़ ध्यान। दूसरी बात उसने ये बताई कि भाई जो भी आदमी कंप्लेंट करेगा और उसको अब तक जितना भी प्रॉफिट मिल चुका है वो उसमें से माइनस होकर ही उसका पैसा उसको कोर्ट देगी रिटर्न, क्योंकि आपने कंपनी के ऊपर ना एतमाद दिखाया है, भरोसा नहीं दिखाया है, इसीलिए आपने उसके ऊपर कंप्लेंट करी ना। ये आपके कंप्लेनर भाई हैं, इनकी बात कम से कम समझ लीजिए। ये कहेंगे तो आपको ऑडियो भी मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप के ज़रिए से, आप 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार सुन लीजिएगा। जब कंपनी ये कहती है कि आपके पास, यानी कि SFIO के पास जो लोग गए हैं वो उतने नहीं हैं जितना आप बता रहे हैं, 10-12 हज़ार बता रहे हैं, उनको शॉर्ट लिस्टेड कीजिए। शॉर्ट लिस्टेड करके वो लोग जो 12 हज़ार बताए गए हैं या 13 हज़ार,
वो चंद हज़ार की तादाद में आकर के पहुंच जाएंगे। और जो आप लोगों ने 640 करोड़ रुपए बताया है ना, उसमें कंपनी ये कह रही है कि एक आदमी को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखा गया है, उनको भी कम से कम माइनस करके इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके उनको घटाइए, ठीक है। और इन्होंने ये जो बात कही है अजीम साहब ने, वो ये कही है कि जो आपने इनकम कर लिया है कंपनी से, क्योंकि आपने लाएतमादी गैर एतमादी जाहिर की है कंपनी पर, तो वो पैसे आपके माइनस होंगे जो आपने कमा लिया। यही चीज़ तो हम लोग कह रहे थे, यही चीज़ हम लोग कह रहे हैं। कंप्लेनर के लिए सारी बातें हो रही हैं और इसके बरअक्स तमाम राहत की बातें नॉन कंप्लेनर के लिए है, सब्र कुनिंदगान के लिए है। तो कंप्लेनर के लिए इन्होंने जो सारी बातें की हैं वो ये की हैं कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाओ ताकि तोड़ पानी हो सके। तोड़ पानी का मतलब खर्चा पानी इकट्ठा किया जा सके। दूसरी बात यह है कि जब मामला उस प्रोसीडिंग में आएगा, यानी कि कोर्ट में पहुंचेगा, यानी कि पीएमएलए एक्ट के तहत जब तमाम जिरा सुनवाई ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद से 10-15 साल। और तीसरी बात यह है कि आपने नाएतमादी लाएतमादी और भरोसा नहीं दिखाया कंपनी पर, तो वो पैसे आपके कटेंगे जो पैसे आप लोगों ने इनकम कर लिए। इन सब का खुलासा कलाम यह है कि कंपनी ने यही तो कहा है कि 50 करोड़ रुपए के अंदर अंदर ये जो 12,000 लोगों की बढ़ा चढ़ा करके इलीगल तरीके से कॉपी पेस्ट करके जो तादाद बढ़ाई गई है, बनाई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए के अंदर आ जाने वाली है। एक बार जांच तो करें। यही चीज़ तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने कहा। और बहुत सारे लोग, जैसा कि मेरे पास आज भी ये लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट के मुताबिक बहुत सारे लोग, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो आपने इनकम कर लिया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जिन्होंने अपने पैसे से अपने यानी कि 5 लाख रुपए किसी के थे, 5 लाख की जगह पे अगर किसी ने 10 लाख रुपए कमा लिए हैं तो उसकी रिकवरी भी होगी। इनसे वो बात रह गई। आप जाहिर सी बात है, समझ लीजिए कि जब 25% 50% कमा लिया गया है तो वो पैसे माइनस होंगे। तो अगर लाएतमादी दिखाया है, गैर एतमादी दिखाया है, भरोसा नहीं दिखाया है कंपनी पर, इसलिए एफआईआर किया, कंप्लेन किया और आपने ज़्यादा कमा लिया है, तो रिकवरी तो भी होगी। इंसाफ का तकाजा, इंसान तो यही सोचता है। सोच करके भी समझ सकते हैं कि आपको एतमाद भी नहीं है, आपने अपनी पैसे से डबल कमा भी लिया है, तो लाओ भाई रिकवरी करो, रिकवरी दो। तो ये चीज़ ये कह रहे हैं। अब आखिरी सिरा इनका सुन लेते हैं। तो अभी तक आपने जो भी उससे बेनिफिट लिया होगा वो पैसा आपका काट के आपको रिटर्न पैसा मिलेगा, ये उसने प्रोसीजर बताया। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाया है और ज़्यादा पुराना इन्वेस्टर नहीं है और करीब 2.5-3 लाख रुपया वो अपना प्रॉफिट कंपनी से हासिल कर चुका था और उसके बाद उसने कंप्लेंट की है, तो उसको जो है 2.5 से 3 लाख रुपया जो उसके कैपिटल अमाउंट में से माइनस करके उतने का ही क्लेम उसका रजिस्टर होगा, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर नाएतमादी दिखा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोसीजर्स थे और बातें थी। तो जो भी आदमी ये सोच रहा है कि कंप्लेंट करके साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल में पैसा मिल जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये खुद ईओडब्ल्यू के ऑफिसर की जुबानी है कि 7 से 10 साल लगेगा पैसा मिलने में। तो मेरे ख्याल से आपके जो सवाल है उसकी वजाहत मैंने कर दी और मैं जो है ये जो मेरे साथ मैंने प्रैक्टिकली किया है उनसे बात करके वही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने लोगों के नाम के साथ बता दिया कि हम लोग इतने लोग गए थे वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आप लोगों को बड़ी तसल्ली से एक बात बता देना चाहता हूं, जैसा कि ये कंप्लेनर होने के बावजूद सदाकत और तमाम तरह की अच्छी बातें और तमाम तरह की हकायक पर मबनी बातें, दूसरा कोई दलाल इस तरह की बातें नहीं करता, कोई कंप्लेनर इस तरह की बातें हकीकत वाज़ेह करने वाली बातें नहीं बताता है। लिहाजा मैं लुब्बे-लुबाब इनकी बातों का और तमाम प्रोसेसिंग का मैं जल्द से जल्द बता देना चाहता हूँ। जब तमाम मुल्क भर से तमाम अथॉरिटीज़, SFIO हो, ED हो, तमाम EOW हो, जितनी भी एजेंसियाँ हैं, जब ओवरऑल तमाम लोगों को जमा कर लेंगी, एक प्रोसीजर आएगा, एक वक्त आएगा, उस वक्त के तहत जब तमाम पैसे, तमाम क्लेमेंट, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट इकट्ठा जमा कर देंगे और ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में जब ED, इन सब मामलात का मरकज़ जो है वो ED है, ED जब अपना चार्जशीट दाखिल कर देगा, चार्जशीट में अगर ये बात आएगी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ गलत थी, वो नामजद कर देंगे, तो वहाँ से फिर ED हट जाएगी। अब वहाँ पर यह ऐलान किया जाएगा कि वो लोग जिन्होंने क्लेम किया है, वो लोग जिन्होंने शिकायत की है, वो लोग आगे आएँ और PMLA कोर्ट में अपना आवेदन दें, अपनी दरख्वास्त दें और अपना मुद्दा बयान करें। क्योंकि अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज गलत साबित होती है, पहली बात तो गलत साबित आज तक नहीं हुई। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इतनी ज़्यादा तकोदो के बावजूद 4 साल तक
एक बैरिस्टर तमाम सरकारी मिशनरी को लेकर के गलत साबित, तो कंपनी गलत साबित नहीं होगी। कंपनी गलत नहीं साबित होगी, गलत नहीं साबित कर सके कि हाँ हमसे गलत फहमी हुई थी, ईडी बोल देगी चार्जशीट में कि सारी चीज़ें जांच पड़ताल के बाद ये चीज़ पता लगा है कि हमको मिसगाइड किया गया, हम सॉरी बोलते हैं। अगर ऐसा बोल देती है तो फिर वहाँ से कंपनी काउंटर एफआईआर करेगी उन लोगों के खिलाफ, डिपार्टमेंट के खिलाफ, कि उन्होंने हमारी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन किया, हमारी प्रॉपर्टीज़ हमें वापस दी जाए। वहाँ पर ये कि जिन लोगों ने कंप्लेन किया है, जिन लोगों ने, उनके ऊपर काउंटर एफआईआर करेगी कि इन लोगों की वजह से हमारी कंपनी को 10 साल जो है नुकसान हुआ। अगर गलत साबित नहीं होती है, और अगर गलत साबित हो जाती है तो वहाँ से अजीम भाई के बताने का जो मकसद है, वहाँ से फिर आपकी कार्रवाई शुरू होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, अपने तमाम ट्रांजैक्शन स्लिप जमा करते हैं, अपनी तमाम तरह के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स, हर तरह की चीज़ें वहाँ से जमा करेंगे। वहाँ से अगर कंपनी गलत साबित होगी, और हर कंप्लेनर को ये पता है कि कंपनी गलत नहीं है, कंपनी के साथ साजिश हुई है, कंपनी के साथ दोगलापन हुआ है, कंपनी के साथ गलत किया गया, उसको डुबोने की कोशिश की गई है। लिहाजा ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाने के बाद जब पीएमएलए एक्ट के तहत ट्रायल शुरू होगा, फिर वहाँ से आपके दिनों का मियाद शुरू होगा। ठीक है, लिहाजा ये सारी बातें जो अजीम साहब की बताई हुई हैं वो उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अपने तौर पर भी एक खुलासा, तमाम कानूनी जानकारों के मुताबिक जो बातें हैं वो पीएमएलए एक्ट के तहत जब कानून कार्रवाई शुरू होगी कोर्ट में, वहाँ अगर कंपनी गलत साबित होगी तो आपको अपना मुद्दा बयान करना होगा कि मेरे पैसे इतने थे, इतने इनकम कर लिए हैं, अब मेरे बाकी पैसे दे दिया जाए। और अगर कंपनी गलत नहीं साबित होती है तो वहाँ से ओवरऑल तमाम जो कंप्लेनर हैं उनके ऊपर काउंटर एफआईआर होगा, तमाम तरह से उनसे रिकवरी और तमाम तरह से मामलात और उनके हर्जाने, हित के इज्जत और कंपनी को नुकसान होने की तलाफी उन लोगों पर चलाई जाएगी। कुल मिलाकर के ये है, अजीम भाई के कहने का मतलब ये है कि जब कोर्ट कचहरी का मामला शुरू होगा वहाँ से आप 10 से 15 साल इकट्ठा कर लीजिए। लिहाजा मैं कहता हूँ हर किसी का कानूनी हक है कि वो कंप्लेन करे या ना करे, लेकिन अगर कंप्लेन करता है तो मैं एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी होने की हैसियत से इन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचा सकता हूं। आज के वक्त में ऐसे टूल्स हमारे पास हैं, ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि हम अपने माफी ज़मीर को आपके सामने रख सकते हैं, जैसे कि अजीम साहब ने रखा। उन्हीं की हिमायत में सारी बातें मैंने ये कहा है कि एक कंप्लेनर जब हकीकत बयानी पर आता है, हक बात, सच बात कहने पर आता है तो खुल करके हकीकत इस तरह से आती है। लिहाजा आपके पैसे हैं, आपकी कंपनी है, आपकी मर्जी है, आप अथॉरिटी में जाइए, आप कंप्लेन कीजिए, आप एफआईआर कीजिए, आपको जो समझ में आता है कीजिए, लेकिन इन हकायक को अपने। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट रही थी, लोग कहेंगे कि भाई सब्र को निंदगान का क्या, तो यहाँ पर जब सारे मामलात शुरू होंगे, ट्रायल के मामला शुरू होंगे, यहाँ कंपनी बरी जिम्मा हो जाएगी। अब कंपनी अपने कंपनी को शुरू करके, अपनी चीज़ों को शुरू करके दोबारा अपनी कंपनी को शुरू करती है और उसके ज़रिए से प्रॉफिट करके, कमा के या दूसरे इंतजामात करके आप लोगों को वहाँ से, जब इन लोगों के मामला शुरू होंगे कंप्लेनर के, तो वहाँ से आप सब्र करने वालों के पैसे मिलने की शुरुआत इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। यही चीज़ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने पिछले दिनों अपने भेजे गए एक ख़त में बताया था कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामलात सुलझ जाएंगे और तमाम कार्रवाइयाँ कहीं शुरू होंगी, कंप्लेनरों के लिए वहाँ शुरू होंगी और वहाँ पर सब्र करने वालों के लिए तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।